दिल्ली जंतर मंतर में देश के नामचीन रेसलर्स, जिसके अंदर महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने एशियाड हो या ओलंपिक या अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम जो है चमकाया था, रोशन किया था, मेडल्स जीत कर आए थे, आज वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ, उसके चेयरमैन और उसकी पॉलिसी, नीति और नियत के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं रेसलर्स, उनके द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस बेहद गंभीर हैं, संगीन हैं और बहुत ही, मैं कहूँगी, सेंसिटिव हैं। और उन बेटियों के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल पाना इस बात का गवाह है कि वो किस हद तक प्रताड़ित होंगी। आज हमारी सरकार से गुहार है कि हालांकि आपसे हमें ऐसे मामलों में कोई ज़्यादा आपसे होप नहीं है, क्योंकि भाजपा कभी भी किसी बेटी के ऐसे मान सम्मान की लड़ाई हुई है तो कमाल की चुप्पी और इनएक्शन भाजपा ने उसमें दिखाया है। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं, हमें आशा है कि सरकार इनकी सुनेगी और कुछ भी हो, हर मामले में भाजपा सरकार, चाहे वो हरियाणा की है चाहे देश की है, और देश की कोई भी सरकार हो, वो देश बेटियों के पक्ष में इस मैदान में उतरेगी। हरियाणा में हमने हाल ही में देखा एक महिला कोच जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, कोचिंग कर रही है, उसने मौजूदा सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगाए सेक्सुअल हरासमेंट के। आज तक वो बेटी किसी ना किसी रूप में खुद एक सेक्सुअल हरासमेंट आज भी फेस कर रही है। बेटियों के लिए खुलकर सामने आना, ये इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगी मीडिया और हर हैंडलिंग एजेंसी इस मामले को बहुत ही संवेदना से हैंडल करे। एक और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन या हनन की यहाँ पे कोशिश ना करी जाए। जैसा कि हमने हरियाणा के केस में भी देखा, हमारे मंत्री साहब आज भी बरकरार हैं। हमारे गृह मंत्री, जिनका इंसाफ की बड़े चर्चा अभी हाल ही में अखबारों में छपे, मौखिक शिकायत के ऊपर अफसर तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन लिखित एफआईआर के ऊपर आज तक वो मंत्री बरकरार हैं और वो बेटी इंसाफ के इंतजार में है। आज हम यही कहेंगे कि हरियाणा कमजोर नहीं है, हरियाणा की बेटियां कमजोर नहीं हैं। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए हों, लेकिन उनकी कमजोरी नहीं झलकाता किसी भी तरह से। और जब ये प्लेयर्स जो खून पसीना देश के लिए बहाते हैं, प्रशासन और सरकार की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो वो सच में देश के लिए एक काला दिवस है। ये एक एक आंसू सरकार पे बहुत भारी पड़ेगा। हमारी सरकार से फिर गुहार है, इन बेटियों द्वारा, इन प्लेयर्स द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों का जो है निष्पक्ष जांच हो, नीति के अंदर प्लेयर्स की सांझ लेकर पॉलिसी बनाई जाए और फ्रैंकली स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन को ही चेयरमैन टाइप पोजीशंस में आना चाहिए, क्योंकि वो संवेदना से काम कर सकते हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बेटियां हमने बचा भी ली, पढ़ा भी ली, लड़ा भी ली, लेकिन इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? आज सरकार की तरफ हमारी आंखें हैं।